मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को सुनने वालों को एक बार फिर करते हैं हम खुशामदीद रमजान इश्क है ट्रांसमिशन। आप लाइव हमें देख रहे हैं ATV और A+ पर, टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट फर्स्ट टाइम एक साथ एक ही इदारे के दो ऐसे चैनल्स जो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पहुँच सकें वहाँ हम पहुँच जाएं, और नीयत सिर्फ ये है कि आपके दिलों में पहुँच जाएं। आप लोगों का हमारा साथ रहना बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक बहन आई थी, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ दोबारा, मैं अपने उलमा किराम का एक दफ़ा शुक्रिया और सलाम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अस्सलाम वालेकुम आपा। आप लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक, और आप लोगों की मग़फ़िरत भी मुबारक। बहुत बहुत अल्लाह ताला बस खैर और आफियत के साथ हमारा यह वक्त गुजरवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों की इजाज़त के साथ आज अगर आपको याद हो जिस बहन से आपकी मुलाकात हुई थी, अलामा सर नहीं थे उस दिन। मैं आपको बता दूं सर, एक बहन आई थी हमारे पास उस दिन, रमानी भाई और सरवत आपा हमारे साथ थे। रेहान भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई आपने तो देखा था, फरहान भाई भी थे, जवेरिया भी थे। वो बहन हमारे पास सर, और सबकी याद को ताज़ा करने के लिए भी बता दूं, वो बहन हमारे पास अपने 3-4 बच्चों में से एक को लेकर पंजाब से कराची तक पहुंच गई मदद की तलाश। अब उनकी कैफियत कुछ ऐसी थी कि वो कह रही थी कि मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों ने मुझे इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मैं नमाज पढ़ती हूँ और कुरान पढ़ती हूँ। अब ये बड़ा अजब सा किस्सा था और ऐसा वाकया कि मैंने रहमानी भाई से और सरवत आपा से कहा, मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ इस तरह का केस कि कोई किसी को घर से ये इस जो वजह से निकाल दे कि कोई इबादत कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे अपने घर वापस नहीं जाना, बस मुझे अपने बच्चे चाहिए और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। हमने उनसे कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके शौहर से राब्ता करें। उन्होंने कहा करो। लाइव बात हुई हमारे भाइयों की सबकी। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कराची आने के लिए तैयार हूँ। वो कराची पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ होंगे। कि अगर आप लोगों की राय के साथ, आप लोगों की गाइडेंस के साथ अगर वो रिश्ता जुड़ जाए तो क्या बुरा है। बहुत अच्छा है, नेकी का मौका है। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली इस्लाहु ज़ातिल बैन, यानी लोगों के दरमियान जहाँ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हों, फसाद पैदा हो गया हो, इस इस्लाह को करवाना। पूरी ज़मीन जिस पर सूरज चमकता हो वो सोने में तब्दील हो जाए और उसे अल्लाह की राह में सदका दे दिया जाए, इस इस्लाह को कराना उससे ज़्यादा सवाब का बाइस। तो अगर हम वाकई इस्लाह करवा सकें तो इस सवाब में हम सब शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। आपकी उस बहन से मुलाकात करवाते हैं। चूंकि वो उस दिन उनके कपड़े, उनकी चादर, उनके बच्चे और बच्चे का चेहरा बाल सब मिट्टी से अटे हुए थे क्योंकि वो बाहर खुले में फिर रही थी। कहीं मिल गया कुछ खाने को तो खा लिया। अब हमने कहा हमें बताएं तो सही। जब से वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आज बेहतर हालत में है। ज़हीर भाई आ गए हैं, ठीक है। पहले हम आसमा बाजी से इनकी मुलाकात करते हैं। बुलाइए आसमा बाजी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे आप थोड़ी बेहतर लग रही हैं। आ जाइए, आइए। आसमा जी चप्पल छोटे की उतार दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सब वो बहुत परेशान हाल में। आइए आइए आसमा जी इधर बैठ जाइए। थैंक यू रमशा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसमा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तबीयत कुछ बेहतर है? हाँ जी शुक्र। आज फ्रेश हो क्या है आज? अच्छा, भाभी भी आ गई हैं हमारे साथ। मेरी बहुत ही मेरी मोहतरम, उनसे मेरा भाभी का रिश्ता है क्योंकि मैं उनकी नंद हूँ। तो बहुत से मोहब्बतों और दुआओं और तालियों में आलिया सारिम बनी। आलिया भाभी, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? भाभी के लिए माइक। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, जुमा मुबारक। आइए तशरीफ रखिए भाई, वो चेयर की तरफ आप बैठ सकती।
عالیہ بھابی आपने आपको आइडिया तो हो गया होगा केस का. मुझे अंदाज़ा है और बहुत सारी नेकियां आप कमाती हैं और अच्छा कर रही हैं कि ख़वातीन जो कहीं परेशान होती हैं उन्हें लगता है माया आप ही के पास आ जाएंगी तो मसला हल हो जाएगा. ये भी उसमें से एक है. अल्लाह करे भाभी आपकी ज़बान अल्लाह जुमे के वसीले से मुबारक करे कि आज ये बहन जो हमारी आई हैं परेशान हाल. आसफ बाजी, इतने दिनों में आपका आपके घर वालों से राब्ता हुआ, किसी से राब्ता हुआ 2 दिन में? मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया. कोई कांटेक्ट नहीं हुआ. आपका आज क्या फैसला है, आप क्या करना चाहती हैं? इससे पहले कि मैं तो कोई ये- फैसले की तरफ जाए जी मैं हजरत. एक राय देता हूँ. जी देखिए, किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए बजाय इसके कि जो मा सबक हुआ उसको कुरान मजीद की रूह से वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, माफ़ करो, दरगुजर करो. ये कुछ कहेंगी, अगर इनके शौहर आते हैं वो कुछ कहेंगे, ख़ानदान में मसाइल बढ़ जाएंगे. बेशक. इस प्रोग्राम की बरकत से दोनों को नसीहत करें. उलमा मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं, नसीहत करें और कहें जो गुजरा वो गुजर गया, आइंदा के लिए इस्लाह का रास्ता निकालें, क्योंकि जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल सर, जजमेंट तो करनी ही नहीं है. बस जो भी वजूहात हैं, जो शिकायतें हैं, थोड़ी बहुत खलिश है, उसको दूर कर कर मिल जाए. बिल्कुल. और लेकिन जो क्योंकि एक तरफा सुनकर फैसला नहीं किया जा फैसला तो सकता. करना भी अगर वो आई हैं और भैया जो इनके शौहर हैं वो राजी हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो कोई कबाहत नहीं है. आप लोगों की रहनुमाई में जुड़ जाएगा, एक घर जुड़ जाएगा, एक घर बच जाएगा. मैं एक बात कहना चाहती जी, हूँ, अल्लाह ताला इस घर को बना दे, इस घर को जोड़ दे. आमीन. लेकिन उस दिन से मैं मुसलसल इस बात पे सोच रही हूँ कि ये एक ऐसा मर्द जो एक औरत को नमाज पढ़ने पर, कुरान पढ़ने पर मना करता है, जिसकी बिना पर वो औरत जहनी तौर पर इतना परेशान हो गई कि उसने घर छोड़ दिया. सिर्फ इस बात पे घर नहीं छोड़ा जाता, यकीनन रूहानी, नफ्सियाती, जहनी टॉर्चर रहा होगा जिसकी बिना पर, इसलिए कि एक औरत जो कि 4 बच्चों की माँ है वो इतनी आसानी से अपने घर की दहलीज को नहीं छोड़ती है. तो हमें उन तमाम नुकात को ज़ेरे गौर रखना चाहिए और उसके बाद अपनी बहन को ऐसे बसाना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला आगे फिर कभी इनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए. आमीन सुबह आमीन रब्बुल आलमीन. अगर आज आसफ जी, ज़हीर भाई आपको घर ले जाते हैं इज्जत और मोहब्बत के साथ, तो आप अपने घर जाना चाहेंगी? नहीं. नहीं, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या मसला है, उनको मुझसे क्यों इतना मुझे मारा है, क्यों मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं. उन्होंने आपकी मेरी मारा था गलती क्या है? बहुत ज्यादा मारा है उन्होंने, मेरी जान लेने की कोशिश की है. ये तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे अल्लाह ने बचा लिया है. वो भी मैं दुआएं मांगती रहती हूँ कम से कम मुझे इन बच्चों की खुशी तक मुझे बचा ले. तो मुझे अल्लाह ने बचाया, वरना उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है. और मैं यानी उनके साथ ये रहूं, ये मारने आगे से- वाला जो है ये एक दफा हुआ या कई दफा? ये 3-4 दफा हो चुका है. अब उन्होंने मेरी बिल्कुल जान लेने की कोशिश की है. वो कहते हैं तुझे मार दूंगा लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा. मैं बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से. तो ये तो तो आपको घर से इंसानियत बाहर सोच कहाँ को जाना जालिम था? है. ये तो अच्छा आपके उनसे मैके, बचना चाहती थी. बचना चाहती थी. अच्छा, आपके मैके के लोग हैं, जाहिर है आपका अपना खानदान होगा, रिश्तेदार होंगे, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की? बहुत समझाते हैं लेकिन ये किसी की सुनते नहीं है, अपनी मर्जी वाले हैं. इनके माँ बाप भी उनको समझाते हैं, बहनें लेकिन भी समझाती हैं, जी सब भाभी. समझाते हैं. बात यह है कि ये तनहा नहीं है, ये सिर्फ मियाँ बीवी का मसला नहीं है, 3 बच्चे भी तो इसके घर पर हैं. जाहिर जब ये है. माँ कोई फैसला करे तो उनको भी जहन में रखें. जाहिर है. लेकिन मैं इस बात को भी सराहूंगी हजरत और रानी भाई, उस दिन आपको याद होगा हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो आने को राजी हुए. ये भी उनका इसका मतलब है वो घर बसाना चाहते हैं. मैंने उनसे लाइव सवाल किया, मैंने कहा भाई मेरे ये बताओ इस घर को बसाना है? तो जवाब उन्होंने यही कहा था नूरमानी भाई कि मैं इस घर को बचाना चाहता हूँ. बल्कि मैंने जब उनसे बात की थी बिल्कुल. उन्होंने ये कहा था कि मैंने कहा आप नमाज पढ़ने पे उनको मारते हैं या डांटते हैं या जुल्म करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान ऐसे कैसे कर सकता है. मैंने कभी भी इनको नमाज पढ़ने पे नहीं मारा या कुछ. रेहान भाई, अब वो आएंगे तो- भाई मैं एक बात जो मेरे बहसियत औरत, जी. दीन कुरान शरीयत क्या कहता है, मेरे 2 उलमा किराम मौजूद हैं, वो बताएंगे. मैं सिर्फ बहसियत औरत एक बात करना चाहती हूँ, वो ये कि उन्होंने कह दिया कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं नमाज और कुरान पढ़ने पर उन्हें क्यों मारूंगा. ये कह रही है कि उन्होंने मेरी इतना मारा कि जान लेने की कोशिश की, ये जाने को नहीं तैयार नहीं है. तो एक औरत ऐसे मकाम तक इतनी आसानी से नहीं आ सकती, उसको सोचने की और समझने की जरूरत है. इसलिए कि आज पूरी दुनिया के सामने माया से वादा करके वो लेके जाएं और फिर बाद में खुदा न खास्ता फिर कुछ ऐसा और इस दफा बाकी की बहन की जान चली जाए तो हम सब जिम्मेदारों में शुमार होंगे. 1 मिनट में आप बात थोड़ी सी माया करके देखूं. लीगल वे एक जैसे आप सारी
آپ میرے شوہر سے پوچھیں جس شخص کی عورت یہ جو ہے مرد بیوی یعنی ایک دن بھی باہر رہے سڑک پہ رہے نا تو وہ غیرت مند مرد بتا کیا کہتا ہے میں نے تجھے رکھنا نہیں ہے 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ باہر رہے تو کہ یہ اس کا نا چریتر گندا ہو گیا یہ اس کا کریکٹر نہیں صحیح ہے یہ گندی ہے میں 3 ہفتے سے باہر رہ رہی ہوں پھر بھی میرا شوہر کہہ رہا ہے میں اسے لے جاؤں گا کیا وجہ مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو پھر بھی مجھے یہ رکھنے پہ آمدہ ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ان کو کیا مجبوریاں جو مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کیا مجبوری ہے بہن آپ کے ان خیال سے میں؟ میرے شوہر سے پوچھا جائے کیا وجہ ہے جو میرے بغیر رہ نہیں وہ تو سکتے جب آئیں گے ان سے اور پوچھ مجھ لیں میں گے کون سی آپ خوبی یہ اور کیا بتائیے خامی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ وہ کس چیز پہ جھک رہے ہیں ان کے ذہن میں ایسے کیا چل رہا ہوگا آپ نے ٹائم گزارا ہے ان کے ساتھ آپ کا دل کیا میں کہہ رہا ان ہے؟ کا مائنڈ خراب سمجھتی ہوں وہ مائنڈلی طور پہ نہیں صحیح ہے وہ خود اپنے منہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں جب تک 1-2 جھٹکا بجلی کا نہ لوں تو میرا دماغ سیٹ نہیں ہوتا یہ انہوں نے خود مجھے کہہ دیا ہوا ہے خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یہیں پر اور اس کے ساتھ کہ تھوڑی دیر بعد جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ان کے شوہر ظہیر بھائی ان سے ہمارے علماء کرام کی ملاقات عالیہ بھابی بھی یہاں پر موجود ہمارے ساتھ اللہ کرے آج کچھ کرشمہ ہو آج جمعے کا دن ہے پروردگار جمعے کی وسیلت سے اس کو وسیلہ بنائے اس دن کو اور آج ان کا گھر بس جائے رحمانی بھائی نے بھی مجھے پرسوں یہی کہا تھا کہ اللہ کرے ان کا گھر بس جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی آئیے رشتوں کو جوڑتے ہیں بقول میرے بھائی کے یہ رشتوں کو جوڑنے کا اگر کوئی ٹرانسمیشن ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم